welcome back to the Learning Point classes. I hope you all are good and doing well. डेली डोज के इस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड ऑल अदर स्टेट एग्जाम्स. आज हम लोग एंशेंट हिस्ट्री के बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर के उनको करेंगे. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. When was गौतम बुद्धा born? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा? 563 BC. गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था, जिनको सिद्धार्था के नाम से भी जाना जाता था बचपन में, वॉज बॉर्न इन 563 BC इन शाक्या क्षत्रिय फैमिली. किस क्लान से बिलोंग करते थे? शाक्या क्लान से. इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु. नेपाल में कपिलवस्तु एक जगह है, उसके पास में एक लुम्बिनी है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था. हिज फादर नेम वॉज सुदोधना हु वॉज द चीफ ऑफ शाक्या क्लान. उनके पिता का नाम सुदोधना था और वो चीफ थे शाक्या क्लान के. हिज मदर वॉज माया देवी हु वॉज फ्रॉम कोलियन क्लान. उनकी माता जी का नाम क्या था? माया देवी, जो एक कोलियन क्लान से थी. At the age of 29, he left the home on his horse Kantaka. This was called as Mahabhinishi Kramana. He died at the age of 80 years in 483 BC at Kushinagar. कहाँ पे उनका डेथ हुआ था? कुशीनगर में. The first capital city of Malla Kingdom, which is known as Mahaparinirvana. Next question देखते हैं. Which of the event बुद्धा's लाइफ इज नोन एज महाभिनिशी कर्मणा? किस इवेंट को महाभिनिशी कर्मणा कहते हैं बुद्धा के लाइफ में? हिज डेथ, हिज बर्थ, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, हिज अटेनमेंट ऑफ इनलाइनमेंट. इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी, हिज डिपार्चर फ्रॉम होम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गौतम बुद्धा's मदर वॉज फ्रॉम विच क्लान? गौतम बुद्धा की माँ किस क्लान से बिलोंग करती थी? शाक्या क्लान, माया क्लान, लिच्छवी क्लान, कोलियन क्लान. अभी हम लोगों ने पढ़ा कोलियन क्लान यानी कि डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट. गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलावस्तु, पाटलिपुत्रा. तो इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि लुम्बिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ दिस इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा? पर्थ, प्रचन्ना, मिहिर, गुडाकेश, ई, नन ऑफ दिस. इसका आंसर क्या होगा? ई यानी कि नन ऑफ दिस. पर्थ एंड गुडाकेश वर द नेम ऑफ अर्जुना ऑफ महाभारत. जो पर्थ और गुडाकेश है वो किसका नाम था? अर्जुन का था महाभारत में. मिहिर एंड प्रचन्ना वर नॉट द नेम ऑफ बुद्धा. और मिहिर, प्रचन्ना जो नाम है वो बुद्धा का नहीं था. हैंस द इंटेंडेड आंसर इज ई. इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ई. लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विसेज कमीशन हैज़ डिक्लेयर्ड ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर इन इनिशियल आंसर्स की एज वेल एज इन रिवाइज्ड आंसर की. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस? किस डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि Mauryan dynasty. From the Mauryan dynasty, Emperor Ashoka Lumbini pillar inscription. It is known that Lumbini is the birthplace of Gautam Buddha. Lumbini pillar inscription से हमें ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में. According to this inscription, King Ashoka came here. In addition to that, he also exempted Lumbini from tax as it was birthplace of गौतम बुद्धा. और इसी वजह से उस जगह का जो भी टैक्स था उसको उन्होंने माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रोमेंदई पिलर इंस्क्रिप्शन. इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The inscription of which one of the following king gives information that Sakya Muni Buddha was born in Lumbini? किस के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि साक्या मुनि बुद्धा जो थे वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन.
मौर्यन डायनेस्टी के अशोका किंग थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? इसका आंसर क्या होगा? सी यानी कि कुशीनगर। किस किंगडम से ये बिलोंग करता है? मल्ला किंगडम। महात्मा बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट द साइट ऑफ डियर पार्क एट सारनाथ। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पहला सेरेमन कहाँ पे दिया था? डियर पार्क एट सारनाथ यानी कि सारनाथ में। लेटर ही मूव टुवर्ड कोसाला, कपिलावस्तु, वैशाली, राजगृह टू प्रोपोगेट द टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म। उसके बाद वो डिफरेंट प्लेसेस पे गए, जैसे कि कोशाला, कपिलावस्तु, वैशाली, राजगृह etc. The king of Kosala, Prasenjit, with his entire family adopted the discipleship of Buddha. जो कोसाला के किंग थे प्रसेनजीत, उन्होंने अपने और अपने पूरे फैमिली के साथ बुद्धा को एक्सेप्ट किया। ड्यूरिंग हिज कैंपेन ही रीच्ड पावा, द कैपिटल ऑफ मल्ला। और इसी के दौरान वो मल्ला के कैपिटल में पहुंचे जिसका नाम था पावा। एट पावा बुद्धा स्टे इन द मैंगो ग्रुप ऑफ चंद द ब्लैक स्मिथ। देयर चंद प्रोवाइडेड हिम अ लार्ज अमाउंट ऑफ सुक्रामा दवा। उसके बाद जो चंद थे उन्होंने कुछ उनको खाने के लिए दिया, विच रिजल्टेड इन सिकनेस, जिसके वजह से वो बीमार पड़ गए। विद द फ्लो ऑफ ब्लड एंड वायलेंट डेडली पेन, उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून गिरने लगा और बहुत दर्द होने लगा। बट बुद्धा रीच्ड कुशीनारा, लेकिन बुद्धा कहाँ पहुँच गए? कुशीनारा उसके बाद पहुँच गए, जो कि रिपब्लिक मल्ला में आता है। वेयर ही अबेंडेंड हिज बॉडी इन 483 BC एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, जहाँ पे उन्होंने अपने बॉडी को त्याग दिया 80 साल की उम्र में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज महापरिनिर्वाणा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ। बुद्धा ने महापरिनिर्वाणा किस रिपब्लिक में अटेंड किया था? इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि मल्लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन किंगडम ऑफ। रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सी यानी कि मल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज लोकेटेड एट। इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि कुशीनारा, वहीं पे उनका डेथ भी हुआ था। महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज सिचुएटेड इन कुशीनारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। बहुत ही फेमस स्टैचू है बुद्धा का है। कार्व्ड फ्रॉम द चुनार स्टोन, ये किस स्टोन से बना हुआ है? चुनार स्टोन से। चुनार एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो स्टोन मिलती है उसको कहते हैं चुनार स्टोन। द स्टैचू रिप्रेजेंट द डाइंग बुद्धा रिक्लाइनिंग ऑन हिज राइट साइड। स्टैचू में हमें क्या देखने को मिलता है कि वो अपने राइट साइड में बिल्कुल रिक्लाइन किए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और उनका धीरे धीरे डेथ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विथ लाइफ ऑफ बुद्धा। कौन से किंगडम है जो कि एसोसिएटेड है बुद्धा के जीवन से? अवंती, गांधारा, कोसाला, मगधा। इसका आंसर क्या होगा? 3 और 4 यानी कि सी। फ्रॉम द गिवन किंगडम गौतम बुद्धा वॉज एसोसिएटेड विथ कोसाला मगधा किंगडम। ही विजिटेड दिस 2 किंगडम्स टू प्रोपोगेट हिज टीचिंग। अपने टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने के लिए इन किंगडम में वो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्धा। वो आखिरी व्यक्ति कौन था जिसको इनलाइटमेंट हुआ था बुद्धा के द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? डी यानी कि सुभद्रा। गौतम बुद्धा इन हिज लास्ट ईयर वेंट टू हिज डिसाइबल नेम चंद एट पावा वेयर ही सफर्ड फूड पॉइजनिंग आफ्टर ईटिंग पॉर्क ऑफर्ड बाई चंद। आखिरी दिनों में वो चंद के पास गए जो कि पावा में है। चंद ने इनको पॉर्क ऑफर किया खाने के लिए, जिसकी वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हो गई। देन ही वेंट टू कुशीनारा कैपिटल सिटी ऑफ मल्ला किंगडम वेयर ही गेव हिज लास्ट सेरेमन। उन्होंने अपना आखिरी सेरेमन किसको दिया? सुभद्रा को। एंड फाइनली अटेंड द परिनिर्वाणा। उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई, और उस इवेंट को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वॉज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाई बुद्धा। आंसर क्या होगा? डी यानी कि सुभद्रा। द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि who found a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devapala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was। इसका आंसर क्या होगा? सी यानी कि बालपुत्रा देव। बालपुत्रा देव was the
Balputra Dev was the ruler of Swarnabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance. बालपुत्र जो थे उन्होंने नालंदा में एक मोनेस्ट्री बनाई बुद्धिस्ट के लिए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया देवपाला से कि उन्हें वो 5 विलेज ग्रांट करें जिससे वो मेंटेनेंस को चला सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन? इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि वैशाली. बुद्धा रिसाइड इन वैशाली ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ एट द एज ऑफ 80 ईयर्स विथ हिज 2 डिसेपल्स. अपने 2 डिसेपल्स के साथ गए थे जब उनका उम्र 80 साल हो गया था. वन ऑफ देम पॉपुलरली नोन एज आनंदा. और उनमें से एक कौन से थे? आनंदा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट डेफिनेशन है निर्वाणा का बुद्धिज्म में? द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेट बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन. इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर. बुद्धिज्म कंसिडर डिजायर एज द कॉज ऑफ ऑल पेन. बुद्धिज्म के हिसाब से जो पेन है उसका मेन रीजन क्या है? डिजायर यानी कि किसी चीज की चाहत. द स्टेट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड एज ए स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम डिजायर. और निर्वाणा का मतलब क्या होता है? वो स्टेट जहाँ पे हमें किसी चीज़ की अब चाहत ही ना हो. द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड निर्वाणा इज ब्लो आउट. लिटरल मीनिंग क्या है निर्वाणा का? ब्लो आउट. एंड इट कैन बी सीन एज द स्टेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर. इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर. हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु वाज द अलारा कलामा? अलारा कलामा कौन थे? डिसाइपल थे बुद्धा के, या फिर एक मॉन्क थे, या फिर राजा थे, या फिर टीचर थे बुद्धा के? इसका आंसर क्या होगा? डी यानी कि अ टीचर ऑफ बुद्धा. अलारा कलामा वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन रिलीजियस टीचर. एस्केटिक बुद्धा वेंट टू स्टडी अंडर हिम. बुद्धा उनके अंडर में पढ़ने गए. ही स्टेड एंड लर्न मेनी थिंग. वो वहाँ पे रुके और बहुत कुछ सीखा भी उनसे, इंक्लूडिंग मेडिटेशन. उनमें से क्या चीज़ था? मेडिटेशन. ही वर्कड हार्ड एंड इवेंचुअली इक्वल्ड हिज टीचर्स इन लर्निंग. बुद्धा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और टीचर के पढ़ाई के बराबर उन्होंने नॉलेज गेन कर लिया. फाइनली अलारा कलामा कुड नॉट टीच बुद्धा एनी मोर. और उन्होंने कहा, यू आर सेम एज आई एम नाउ. तुम भी वही हो जो मैं हूँ. हम दोनों के बीच में अब कोई डिफरेंसेस नहीं है. स्टे हियर एंड टेक माई प्लेस एंड टीच माई स्टूडेंट विथ मी. अलारा कलामा वॉज आचार्य ऑफ समख्या फिलोसफी. आचार्य कलामा किस फिलोसफी से बिलोंग करते थे? समख्या फिलोसफी. एंड वॉज रिनोड फॉर हिज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. क्वेश्चन नंबर 21. एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तना? देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पहली बार कहाँ पे महात्मा बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तना दिया. धर्मचक्र परिवर्तना से मतलब क्या चीज़ है? उनका पहला सेरेमन, फर्स्ट सेरेमन. इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि सारनाथ. आफ्टर हिज इनलाइटमेंट इन बोध गया, बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन विच इज नोन एज धर्मचक्र परिवर्तना. यानी कि इनलाइटमेंट के बाद सबसे पहली बार वो कहाँ पे गए? सारनाथ में. और वहाँ पे जाकर के पहली बार उन्होंने सेरेमन दिया और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तना. और किस लैंग्वेज में दिया था? पाली लैंग्वेज में. सारनाथ इज वन ऑफ द 4 होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. और सारनाथ क्या है? 4 में से एक वो होली प्लेस है जो कि बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है. अदर 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म आर लुम्बिनी. यहाँ पे क्या हुआ था? उनका जन्म स्थान है. बोध गया जहाँ पे उनको पीपल ट्री के नीचे इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ. एंड कुशीनगर जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई. और मृत्यु वाले इवेंट को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा. वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सेरेमन? पहली बार उन्होंने अपना सेरेमन कहाँ पे दिया? बी सारनाथ. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हु गेव हिज फर्स्ट सेरेमन इन सारनाथ?
इनमें से किसने पहला सेरेमन सारनाथ में दिया था? महावीरा, शंकराचार्य, महात्मा बुद्धा, गुरु नानक। इसका आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्धा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन एट। गौतम बुद्धा ने पहला सेरेमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ। देखिए कितनी बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 56 से लेकर के 59 बीपीएससी में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तना इज नोन एज। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में धर्मचक्र प्रवर्तना का मतलब क्या है, किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ। उन्होंने क्या किया था? पहला सेरेमन अपना सारनाथ में दिया था और इसी इवेंट को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तना वॉज परफॉर्म्ड एट। धर्मचक्र प्रवर्तना यानी कि पहला सेरेमन कहाँ पे उन्होंने दिया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सी यानी कि सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सेरेमन एट विच प्लेस। गौतम बुद्धा ने सबसे ज़्यादा कहाँ पे सेरेमन दिया है, किस जगह पे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह। इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि श्रावस्ती। गौतम बुद्धा के जो सबसे ज़्यादा डिसाइपल थे वो कहाँ से थे? कोसाला रीजन से, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना सेरेमन दिया। और कोसाला का कैपिटल क्या था उस टाइम पे? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फिलॉसफी एक्सेप्ट थ्री रत्ना। कौन सी फिलॉसफी त्रैरत्ना को एक्सेप्ट करता है? बुद्धिज्म, न्याय फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी, जैनिज्म, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि बुद्धिज्म। त्रैरत्ना, three jewels, is associated with Buddha philosophy. Here the three jewels are Buddha, the Dhamma and the Sangha. तीन ज्वेल क्या चीज़ है? बुद्धा, धम्मा यानी उनकी जो वो सेइंग थे उनकी वो, और फिर संघा जो उनके ग्रुपिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज त्रैरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म। त्रैरत्ना का मतलब क्या है बुद्धिज्म में? त्रिपिटका नहीं, बुद्धा, धम्मा, संघा, जी यही होता है इसका आंसर। बुद्धा, धम्मा एंड संघा यानी कि बी। बुद्धा, धम्मा, संघा आर द थ्री ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तीन ज्वेल हैं बुद्धिज्म के। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हिज टीचिंग वर कलेक्टेड इन थ्री पार्ट नोन एज त्रिपिटिका। त्रिपिटिका क्या चीज़ है? जब बुद्धा का डेथ हुआ तो उस समय उनकी जो सेइंग्स थे उनको कलेक्ट किया गया तीन पार्ट में, उसी को कहते हैं त्रिपिटका। और उन तीनों पार्ट का नाम क्या है? विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम पिटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। बुद्धा कौशाम्बी किसके टाइम पे गए थे? सतानिका, उदयाना, बोधि, निकाशु। इसका आंसर क्या होगा? बी यानी कि उदयाना। महात्मा बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग उदयाना। इट वॉज हिज 9th रेस्टिंग प्लेस। ये उनका कौन सा रेस्टिंग प्लेस था? 9th। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भारद्वाज, उदयन टर्न टू बुद्धिज्म एंड डोनेटेड गोशित राम विहार टू भिक्षु संघा। वहाँ पे एक पिंडोला भारद्वाज थे, उनसे इन्फ्लुएंस हो करके उद्यम किस में कन्वर्ट हुए? बुद्धिज्म में। और फिर उन्होंने क्या डोनेट किया? गोशित राम विहार, जो भिक्षु संघा थे उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई। जब बुद्धा का डेथ हुआ तो पहला काउंसिल हुआ यानी कि मीटिंग हुई। उस मीटिंग को कौन प्रिसाइड किया यानी कि उस समय कौन हेड बना उस मीटिंग का? महाकश्यपा, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि महाकश्यपा। और उस टाइम पे किंग कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए यानी कि महाकश्यपा। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा। यानी कि जब वो मरे तो उसके तुरंत बाद पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजातशत्रु। कौन किंग था उस टाइम पे? अजातशत्रु थे।
और कौन मॉन्क उनको हेड किया था उस मीटिंग को? महाकसापा। और कहाँ पे हुआ था? राजगृह, इन सप्तापर्णी केव। और कौन सी केव था वो? सप्तापर्णी। द आइडिया वॉज टू प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग सुत्ता एंड द रूल्स फॉर द डिसाइबल, यानी कि विनया। ठीक है, मेन एम क्या था कि जो भी बुद्धा ने बोला है उनको हम लोग कलेक्ट करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो उनके टीचिंग को क्या कहते थे? सुत्ता। और उनके जो रूल्स होते थे मॉन्क्स को फॉलो करने के लिए उसको कहते थे विनया। आनंदा, वन ऑफ द ग्रेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा, रिसाइटेड सुत्ता एंड द उपाली, अनदर डिसाइपल, रिसाइटेड द विनया। आनंदा ने क्या कंपाइल किया था? सुत्तास को। और उपाली ने क्या कंपाइल किया? विनय को। अभिधम पिटिका वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, और अभिधम पिटिका को भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? किसने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया? आनंदा, महाकसापा, मोगलीपुत्ता तिस्सा, उपाली। इसका आंसर क्या होगा? बी, महाकसापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्तापर्णी केव इज सिचुएटेड इन? सप्तापर्णी केव कहाँ पे सिचुएटेड है? सांची, नालंदा, राजगृह, पावापुरी। इसका आंसर क्या होगा? सी, राजगृह। क्यों? क्योंकि यहीं पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर? जब कश्मीर में कनिष्का के टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कौन प्रिसाइड किया था? परसवा, नागार्जुना, सुदराका, वासुमित्रा। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि वासुमित्रा। ठीक है, और ये कौन से काउंसिल थी? फोर्थ काउंसिल। ठीक है, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? कुंदालवाना। कहाँ पे? कश्मीर में। किस किंग के टाइम पे हुआ था? किंग कनिष्का। और प्रिसाइड कौन किया था? वासुमित्रा। और उस समय पे डिप्टी प्रेसिडेंट कौन था? अश्वघोषा। इस फोर्थ काउंसिल में क्या हुआ था कि बुद्धिज्म को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक महायाना और एक हीनयाना। महायाना सेक्ट वो थे जो कि बुद्धा की पूजा करते थे उनकी इमेज को लेकर के, और हीनयानी लेसर व्हीकल जिसको कहते थे वो बुद्धा से रिलेटेड जो आइटम थे उनकी पूजा करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर? किस रूलर के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? अशोका, अजातशत्रु, कनिष्का, कालाशोका। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महायाना सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ? महायाना जो सेक्ट था बुद्धिज्म में वो किसके टाइम पे इमर्ज हुआ? पहली बात तो ये कब हुआ था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। आंसर क्या होगा? डी, कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वॉज हेल्ड एट? कनिष्का के टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मगधा, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। इसका आंसर क्या होगा? सी, जगह का नाम क्या था? कुंदलवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? सेम रिपीटेड क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि पहले से लेकर के अंतिम तक। तो पहला कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। ठीक है, अगला कहाँ पे हुआ? वैशाली। नेक्स्ट कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्रा। आखिरी वाला कहाँ पे हुआ था? कुंदलवाना, यानी कि कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या होगा? 2143, 2143, डी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु विद द मॉन्क महाकसापा प्रिसाइडिंग द सप्तापर्णी केव एट राजगृह। वही बात है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग द कालाशोका। जो सेकेंड वाला हुआ था
बुद्धिस्ट काउंसिल, उस टाइम पे किंग कौन था? काल अशोका। और कब हुआ था? 100 साल बाद बुद्धा के मरने के। कहाँ पे? वैशाली में। और कौन प्रिसाइड किया था? सबा कामी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और किंग कौन था? अशोका। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। और कौन किंग था? कनिष्का। कौन प्रिसाइड था? वासुमित्रा। क्वेश्चन नंबर 41, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? वैशाली, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्रा। इसका आंसर क्या होगा? डी, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो उस समय कौन किंग था? अनिरुद्धा, अजातशत्रु, बिंबिसारा, उदयभद्रा। इसका आंसर क्या होगा? बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किस सिटी में हुआ था? नालंदा, गया, राजगीर, बोधगया। इसका आंसर क्या होगा? सी, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई? दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कौन ऑर्गेनाइज कराया था? अजातशत्रु, कालाशोका, आनंदा, अशोका। इसका आंसर क्या होगा? बी, कालाशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड 4 प्लेसेस। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके लाइफ के और इधर कुछ प्लेसेस हैं उनसे जुड़े हुए, उन्हें हमको मैच करना है। बर्थ उनका कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, इसलिए ए का 3। इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था उनका? बोधगया में, बी का 2। फर्स्ट प्रीचिंग यानी पहला सेरेमन उन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, सी का 1। डेथ कहाँ पे हुई उनकी? कुशीनगर, डी का 4। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हील विथ डियर इन इंडियन आर्ट? किस इवेंट को बुद्धा के लाइफ से जोड़ा जाता है जिसमें व्हील और डियर साथ में होता है? ग्रेट डिपार्चर, इनलाइटमेंट, फर्स्ट प्रीचिंग, निर्वाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, फर्स्ट प्रीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम है, इधर कुछ साइन दिए हैं और फिर उनके मीनिंग हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। बर्थ किससे रिलेटेड है? लोटस से, तो ए का क्या होगा? 4। फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में। को क्या कहते थे उस इवेंट को? धर्मचक्र परिवर्तना। इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था? बोधि ट्री के नीचे। ग्रेट डिपार्चर किस चीज से हुआ था? हॉर्स पे। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करम्पा लामा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म? जो करम्पा लामा है वो किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं तिब्बतन बुद्धिज्म में? गेलुगपा, कांग्योपा, साक्यापा, लिंगम्पा। इसका आंसर क्या होगा? बी, कांग्योपा। करम्पा लामा बिलोंग टू द कांग्योपा सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बुद्धा से रिलेटेड? ही वॉज बॉर्न इन कपिलावस्तु, बिल्कुल सही है, वो कपिलावस्तु में ही जन्म लिए थे, नेपाल में ये जगह है। ही अटेंड इनलाइटमेंट एट बोधगया, बोधि ट्री के नीचे। ही डिस्कार्डेड वैदिक रिलीजन, बिल्कुल सही है, इन्होंने वैदिक रिलीजन को डिस्कार्ड किया। ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ, हाँ उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ भी बताया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर, जहाँ पे गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था, फर्स्ट सेरेमन दिया था उन्होंने, या फिर उनकी डेथ हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? एनलाइटमेंट, यानी कि बी। बोध गया में क्या हुआ था? इनलाइटमेंट हुआ था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, जो बोधि वृक्ष है बोध गया में वो किस जनरेशन का है? इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 5th जनरेशन। जो बोधि वृक्ष है वो एक्चुअली में वो पेड़ नहीं है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट प्राप्त की, लेकिन ये वो पेड़ है जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्लांट किया था, क्योंकि ओरिजिनल ट्री को काट दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, कौन सा प्लेस रिवर निरंजना से जुड़ा है जो कि बुद्धिस्ट से भी रिलेटेड है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपटन। इसका आंसर क्या होगा? बोध गया, यानी कि जहाँ पे उनका एनलाइटमेंट हुआ था। और बोधि ट्री है वो कौन से रिवर के पास में है? रिवर निरंजना। इसका आंसर क्या होगा? ए। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू, जो बुद्धा की टीचिंग है वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? स्पिरिट डिस्प्यूट्स, सेलिबेसी, रिलीजियस रिचुअल, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। इसका आंसर क्या होगा? डी, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघा इवन आफ्टर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। इनमें से कौन है जो कि लीडर बनना चाहता था संघा के जब बुद्धा जिंदा थे? देवदत्ता, महाकसापा, उपाली, आनंदा। इसका आंसर क्या होगा? ए, देवदत्ता। और देवदत्ता कौन थे? ये कजिन थे महात्मा बुद्धा के, और वो चाहते थे कि वो हेड बने संघा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, whom of the following did गौतम बुद्धा nominate for the leadership of Buddhist संघा after his death? गौतम बुद्धा ने किसको संघा का लीडर चुना था जब उनकी डेथ हुई थी? तो आनंदा, महाकसापा, उपाली, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस। उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। जब महात्मा बुद्धा का डेथ हुआ तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? राजगृह। ठीक है, और कौन उस समय किंग था? आजाद शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम ऑफ। जो 8 फोल्ड पाथ का कॉन्सेप्ट है उसका मेन थीम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? डी, धर्मचक्र परिवर्तना सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा। इनमें से कौन सा सही है गौतम बुद्धा को लेकर के? ही बिलीव्स इन कर्मा, बिल्कुल सही, कर्मा पे वो बिलीव करते थे। ही बिलीव्स इन रीबर्थ, ये भी सही है, वो रीबर्थ पे बिलीव करते। अटेनिंग निर्वाणा, ये तो उनका मेन एम ही था कि निर्वाणा होना ही चाहिए। बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, ये स्टेटमेंट गलत है वो, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 1, 2 and 3। महात्मा बुद्धा बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ही यूज्ड टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, बट डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड हिज पावर। बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इज रिकॉर्डेड इन जातका। ठीक है, तो महात्मा बुद्धा जो थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पे बिलीव करते थे कि जो भी हम करेंगे उसी की जैसा ही हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। रिबर्थ पे भी बिलीव करते थे और निर्वाणा पे भी बिलीव करते थे, लेकिन वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, ना ही उनके पावर पे। और बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जातकाज। ये यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंट्री ऑफ वुमेन
एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय, जो वुमेन का एंट्री हुआ था भिक्षुनी के तौर पे, वो कहाँ पे अलाउ किया गया था? किस जगह पे गौतम बुद्ध ने बोला था कि हाँ अब हम लोग औरतों को भी भिक्षुनी के रूप में संघा में रख सकते हैं? श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि वैशाली। On the request of his disciple Ananda, Gautam Buddha allowed the entry of women as bhikshuni into Buddhist Sangha at Vaishali. The first woman who was admitted into the Buddhist Sangha was महाप्रजापति गौतमी। किसने रिक्वेस्ट किया था कि औरतों को रखा जाए? आनंदा, जो कि गौतम बुद्धा के एक डिसाइपल थे, और इन्होंने एक त्रिपिटका भी कंपाइल किया था। उस त्रिपिटका का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। और जो पहली औरत थी जिनको इंडक्ट किया गया था संघा में, वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? उनकी फॉस्टर मदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड एज क्रिप्टो बुद्धिस्ट? किसको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है? शंकरा, कपिल, रामानुजा, पतंजलि। इसका आंसर क्या होगा? ए, शंकरा। जो आदि शंकराचार्य थे उनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो भी बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट थे उसको अपने हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके उसको इंटीग्रेट किया, इसलिए उनको क्या कहते हैं? क्रिप्टो बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज त्रिपिटका? त्रिपिटका क्या चीज़ है? थ्री मंकी ऑफ गांधी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिरत्न ऑफ महावीरा, कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इसका आंसर क्या होगा? डी, कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। त्रिपिटका क्या थे? जब गौतम बुद्धा का डेथ हुआ तो उस समय उनके जो भी वर्डिंग्स थे, जो भी उन्होंने बोला था, जो भी उन्होंने पढ़ाया था अपने शिष्यों को, तो उनको कंपाइल करने का सोच रहे थे। उनके टीचिंग को कंपाइल किया गया 3 किताबों में, और उन्हीं को कहते हैं त्रिपिटका। कौन कौन से 3 किताब हैं? सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम पिटका। सुत्त पिटका में क्या चीज़ था? उनकी जो भी वर्डिंग्स हैं, जो भी उन्होंने ज्ञान दिए थे, उसको इसमें रखा गया था। विनय पिटका में क्या चीज़ था? कि जो भी मॉन्क हैं बुद्धिज़्म में, उनको क्या रूल और क्या कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, वो लिखा हुआ था। अभिधम पिटका क्या था? फिलोसफिकल जो भी पार्ट था बुद्धिज़्म का, उसको इस वाले में कंपाइल किया गया था। सुत्त पिटका को किसने लिखा था? आनंदा ने। विनय पिटका को किसने लिखा था? उपाली। और अभिधम पिटका को किसने लिखा था? ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटका आर सेक्रेड बुक ऑफ, ये त्रिपिटका जो किताब है वो किस रिलीजन के लिए सेक्रेड बुक है? जैन, हिंदू, पारसी, बुद्धिज्म। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बुद्धिज्म। त्रिपिटका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है त्रिपिटका? बुद्धिज्म, यानी कि बी। त्रिपिटका इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बी, बुद्धिज्म। नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल ऑफ मोनेस्टिक लाइफ? इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो एक मोनेस्टिक लाइफ के जो रूल्स होते हैं उसमें डिफाइन किए गए हैं? दीघा निकाय, विनय पिटका, अभिधम पिटका, विभाषा शास्त्र। क्या होगा इसका आंसर? बी, विनय पिटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन द बुद्धा सेरेमन्स ऑन द मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्रिन? किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में बुद्धा के वो सेरेमन्स हैं जो कि एथिक्स और डॉक्ट्रिन की बात करती हैं? इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि सुत्त पिटका।
विनय पीटिका में क्या चीज़ है कि क्या रूल्स होने चाहिए किसी भी मोनेस्टिक लाइफ को कंडक्ट करने के लिए या फिर चलने के लिए। जातकास क्या होते हैं, जो बुद्धा के पास्ट लाइफ होते थे ना, उनकी स्टोरीज को हम लोग जातकास कहते हैं। अभिधम पीटिका में क्या चीज़ होता था, जो भी फिलोसफिकल बातें होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमाका बिलोंग टू बुद्धिस्ट पिटका। यमाका जो है किस बुद्धिस्ट पिटका से रिलेटेड है? सुत्ता, विनय, अभिधम पिटका, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? सी, अभिधम्मा पिटका। ये बुद्धा की जो भी सेइंग्स थे और जो भी चीज़ें थी उनको कंपाइल किया गया 3 किताबों में। उनका नाम क्या रखा गया? त्रिपिटिका। पहला कौन सा था? सुत्त पिटिका। इसमें क्या होते थे कि जो भी बुद्धा ने बोला था उसको कंपाइल किया गया था। विनय पिटिका में क्या था कि क्या रूल होने चाहिए किसी भी मोनेस्टिक लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और अभिधम पिटिका में क्या था, इसमें जो भी एथिकल डॉक्ट्रिन की बातें होती थी, फिलोसफिकल बातें होती थी, उनके जो भी मेन नॉलेज की बात होती थी, वो अभिधम पिटिका में कंपाइल किया गया था। अभिधम पिटिका कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स। और अभिधम पिटिका कितने किताबों में कंसिस्ट है? 7 किताबों में। यमाका, पठाना, कथावात्तु, पुगल्लपन्नति, धतुकथा, विभांगा एंड धमासंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पवराना यूज्ड टू बी हेल्ड। इट वाज। एंशियंट टाइप पे जो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होते थे वहाँ पे एक सेरेमनी होता था पवराना। वो किस लिए होता था? इसका आंसर क्या होगा? बी। पवराना क्या होता था कि एक तरह से एक कन्फेशन होता था मॉन्क्स का कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं जब वो प्रीच नहीं कर रहे थे। जनरली क्या होता था कि जब भी रेनी सीज़न होता था तो वो मोनेस्ट्रीज़ में रुक जाते थे, वो बाहर नहीं जाया करते थे। उस टाइम पे उनसे जो भी गलतियाँ हुई होती थी तो उनका वो कन्फेशन करते थे और इसी सेरेमनी को कहते थे पवराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोका रामा मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड इन। अशोका रामा मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है? पाटलिपुत्रा में। किसने बनाया था? अशोका रूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार। जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्तूपा है, विश्व शांति स्तूपा, वो बिहार में कहाँ पे लोकेटेड है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि राजगीर। द विश्व शांति स्तूपा ऑफ और द वर्ल्ड पीस पगोडा हाईएस्ट 400 मीटर सिचुएटेड ऑन हिल ऑफ राजगीर इन बिहार इज द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये कहाँ पे है? राजगीर में है। और वो वर्ल्ड पीस पगोडा भी इसको कहते हैं। 400 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई। जो एक जायंट मतलब बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू है तकरीबन 80 फीट का बोध गया में, उसको किसने बनाया था? जापानीज ने बनाया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। ये किस मुद्रा में है? ध्यान मुद्रा में। और वो कहाँ पे है? बैठे हुए लोटस में, ओपन एयर में बिल्कुल। किससे बना हुआ? सैंडस्टोन ब्लॉक और रेड ग्रेनाइट से। दिस स्टैचू वॉज बिल्ड बाय द पीपल ऑफ दाइजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान। ठीक है, कौन से सेक्ट ने बनाया था? दाइजोक्यो सेक्ट। इसे याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये पूछ सकते हैं कि दाइजोक्यो सेक्ट किस रिलीजन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धिज्म। और कहाँ पे है? जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बिन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वर्ड स्तूपा कहाँ पे यूज किया गया है? ऋग्वेदा, जातका कथा, अर्थशास्त्र, अष्टधाई, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? ए, ऋग्वेदा। The word stupa has been used for the first time in the Rigveda. In Rigveda text, stupa means tree stem. ठीक है, पहली बार कहाँ यूज किया गया है? ऋग्वेदा में। और स्तूपा का मतलब क्या होता है? ट्री स्टेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा
लाइफ इज, वो स्तूपा साइट जो कि बुद्धिज़्म के लाइफ से कोई इंसिडेंस नहीं जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है? सारनाथ, यहाँ पे तो इन्होंने पहला प्रीचिंग दिया था। सांची, ये यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बोधगया में क्या हुआ था? कुशीनारा में उनकी डेथ हुई थी। बोधगया में उनका इनलाइटमेंट हुआ, और कुशीनारा में क्या चीज़? डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। इनमें से कौन सा एक नाम है जो कि फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सांची का? काकनाम, वेत्रावती, बेसनगरी, दशपुरा। इसका आंसर क्या होगा? ए, काकनाम। कहाँ पे लोकेटेड है? सांची डिस्ट्रिक्ट में, रायसन, जो सांची में, जो कि एक रायसन डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। ठीक है। एंशिएंट टाइम में सांची को क्या क्या नाम से जाना जाता था? काकनाम, काकनाया, काकना द बोता, बोता सरी पर्वता। क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा? भारूत, सांची, अमरावती। इसमें हम ये बताना है कि कौन से क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है, मतलब कौन सबसे पहले बना, फिर धीरे धीरे कौन बनता गया उसके बाद। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। भारूत एंड सांची स्तूपा वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्य एम्परर अशोका। ठीक है। जो भारूत और सांची का स्तूपा है वो अशोका के टाइम पे बनाया गया था। सम हिस्टोरिकल सोर्स ऑल्सो कंसिडर द धामेक स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो धामेक स्तूपा है वो अशोका के टाइम पे बना है। अमरावती स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सतवाहना। और अमरावती स्तूपा कब बना था? सतवाहना के टाइम पे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिसाइड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ भारूत, सांची एंड धामेक। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि भारूत पहले बना कि सांची की धामेक, इसलिए इसका क्रोनोलॉजी हम लोग नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इज अनसस्टेनेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो दुनिया है वो अनसस्टेनेबल है, यानी कि सस्टेन नहीं कर सकती है, और ट्रांजिएंट है, यानी कि ये चेंज होते रहती है। ये फिलॉसफी किस रिलीजन से रिलेटेड है? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, गीता, वेदांता। इसका आंसर क्या होगा? ए, बुद्धिज़्म। इम्परमानेंस ऑल्सो कॉल्ड एज अनित्या, ठीक है, इज वन ऑफ द एसेंशियल डॉक्ट्रीन एंड द पार्ट ऑफ 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की एक डॉक्ट्रीन है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है इम्परमानेंस है, कि मतलब ये परमानेंट नहीं है, अनित्य जिसको कहते हैं। द डॉक्ट्रीन असर्ट दैट ऑल ऑफ द कंडीशन एग्जिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन इज ट्रांजिएंट, एवेंसेंट एंड इनकॉन्स्टेंट। All temporal thing, whether material or mental, all compound object in continuous change of condition subject to decline and destruction। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और इसी डॉक्ट्रिन को अनित्य डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है और कंटिन्यूस चेंज होते रहेगा। हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज़्म? नियो बुद्धिज़्म किसने एडवोकेट किया? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। इसका आंसर क्या होगा? B.R. अंबेडकर, सी। नवयाना और न्यू बुद्धिज्म मीन्स न्यू व्हीकल एंड रिफर टू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म बाय B.R. अंबेडकर। न्यू बुद्धिज्म का मतलब क्या चीज़ है कि फिर से इंटरप्रिटेशन किसने शुरू किया था बुद्धिज़्म को लेकर के? B.R. अंबेडकर ने। मतलब जो न्यू बुद्धिज़्म था उसने रिजेक्ट किया था ये सारे परसेप्शन को, जैसे कि मॉन्क बनना है, मोनेस्टिसिज्म में रहना है, कर्मा के ऊपर बिलीव करना है, रीबर्थ आफ्टर लाइफ, इन सब चीज़ को उसने रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? इनमें से किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ए, गौतम बुद्धा। ए, ये एक तरह से सेज थे
जिनके ऊपर जिनके टीचिंग की वजह से बुद्धिज़्म का जन्म हुआ। बुद्धा इज़ ऑल्सो प्रोमिनेंटली नोन एज लाइट ऑफ एशिया, और इनको क्या कहा जाता है प्रोमिनेंटली? लाइट ऑफ एशिया या लाइट बीम। एडविन अर्नोल्ड रॉट अ बुक द लाइट ऑफ एशिया बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ बुद्धा। किसने लिखी किताब? एल्विन आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड बुद्धा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म परिमिता? इसमें से कौन सा डेफिनेशन सही है परिमितास के लिए? ठीक है, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसित्ता पाथ, यही इसका आंसर है, सी। यानी कि ये क्या होता है कि ये एक तरह से वो परफेक्शन होता है जिससे हम बोधिसित्ता वाले पाथ को अटेन करते हैं। यानी कि बिल्कुल परफेक्टली हम बोधिसित्ता को, जो डॉक्ट्रिन है या फिर जो फिलॉसफी है, उसको हम बोधिसित्ता को हम एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर एडविन आर्नोल्ड बुक लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है ये? दिव्य वंदना, ललित विस्तार, सुत्ता पिटिका, अभिधम पिटिका। आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ललित विस्तार। लाइट ऑफ एशिया किताब किसने लिखा था? सर एडविन आर्नोल्ड ने। और ये किस पे बेस्ड है? बुद्धा के ऊपर। और इसका कंटेंट किसके ऊपर बेस्ड है? ललित विस्तार के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयाना और एंड महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? हीनयाना और महायाना जो सेक्ट है बुद्धिज्म में, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? बिलीव इन नॉन वायलेंस, नहीं। कास्ट फ्री सोसाइटी, नहीं। वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, डी देखते हैं। वर्शिप ऑफ स्तूपा, इसका आंसर क्या होगा? सी, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। देखो, जो हीनयाना होते थे उनको लेसर व्हीकल कहते थे, और ये लॉर्ड जो बुद्धा थे उनको एज अ पर्सन देखते थे, भगवान के रूप में नहीं देखते थे। लेकिन जो महायाना सेक्ट था, लार्जर व्हीकल, ये बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट करते थे और उनकी इमेज की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड के टाइम पे गौतम बुद्धा को भगवान का दर्जा दिया गया था? अशोका, कनिष्का, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षा। इसका आंसर क्या होगा? बी, कनिष्का। क्यों? क्योंकि कनिष्का के टाइम पे ही दो सेक्ट बने थे जिसका नाम था हीनयाना और महायाना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था। ठीक है, उस समय कहाँ पे हुआ था ये? कश्मीर में। और कौन किंग था उस टाइम पे? कनिष्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वॉर दोज ऑफ, जो पहला स्टैचू था इंडिया में ह्यूमन स्टैचू, वो किसकी पूजा की जाती थी? ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्धा की, शिवा की। इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बुद्धा। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल, जो ओल्डेस्ट स्कल्पचर है बुद्धा का वो किस स्टाइल में बनाया गया है? गांधारा स्टाइल, मथुरा स्टाइल, मौर्यन स्टाइल, गुप्ता स्टाइल। इसका क्या होगा आंसर? ई, यानी कि नन ऑफ दिस। देखिए, कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि मथुरा स्टाइल जो था वो सबसे पहले बनाया गया था। किसके हिसाब से? वी.एस. अग्रवाल। लेकिन वहीं पे हुएनसांग है, उन्होंने ये बोला कि जो गांधारा स्टाइल है वो पहला स्टैचू था बुद्धा का। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री, किस रिलीजन ने आइडल वर्शिप की शुरुआत कंट्री में कर दी थी? इसका आंसर क्या होगा? बी, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गंधारा बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सेरेमन। किस मुद्रा में बुद्धा हैं वो बैठे हैं जहाँ पे वो सारनाथ में पहला सेरेमन दे रहे हैं? अभया मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, भूमि स्पर्शा मुद्रा। इसका आंसर क्या होगा? सी, धर्मचक्र
परवर्तना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा वॉज बिल्ड इन विच पीरियड। जो गौतम बुद्धा का स्टैंडिंग स्टैचू है वो किसके पीरियड के टाइम पे बना था? गुप्ता पीरियड, कुषाण पीरियड, मौर्यन पीरियड, गुप्तोत्तर पीरियड। इसका आंसर क्या होगा? बी, कुषाण पीरियड। कांद्रा आर्ट का कहाँ से फ्लरिशिंग शुरू हुआ, किसके डायनेस्टी से? कुषाण रूलर जब थे तब से। और किंग कौन था उस टाइम पे? कनिष्का। बहुत ही इंटरेस्टेड थे आर्ट और आर्ट की आर्किटेक्चर में, और इसी टाइम पे क्या आया? कांद्रा स्कूल का फ्लरिशिंग शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम शोन विद हैंड जेस्चर भूमि स्पर्श मुद्रा। इट सिंबलाइज। जो लॉर्ड बुद्धा का भूमि स्पर्श मुद्रा है वो क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है भूमि स्पर्श मुद्रा? बुद्धा अर्थ को विटनेस बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो उनकी प्योरिटी को बिल्कुल विटनेस करे और कैस्टी को, जबकि मारा जो था उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। सारनाथ बुद्धा इमेज और भूमि स्पर्शा मुद्रा बिलोंग्स टू। जो सारनाथ में बुद्धा का इमेज है जिसमें वो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं वो किस पीरियड से बिलोंग करता है? मौर्यन पीरियड, शुंगा पीरियड, कुषाणा पीरियड, गुप्ता पीरियड। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि गुप्ता पीरियड। भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा एट सारनाथ बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। ठीक है, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू किस पीरियड से बिलोंग करता है? गुप्ता पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्सन है, कुशीनगर वॉज कैपिटल ऑफ मल्ला। कुशीनगर जो है वो कैपिटल था मल्ला रिपब्लिक का। रीजन, लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले स्टेटमेंट को कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कुशीनगर वॉज कैपिटल ऑफ मल्ला एंड ऑल्सो वन ऑफ द 16 महाजनपदास ऑफ 6th BC। ठीक है, कुशीनगर जो था वो मल्ला कैपिटल का था और एक महाजनपदा भी था 6ठी शताब्दी में। लॉर्ड बुद्धाज महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। जो महापरिनिर्वाण था लॉर्ड बुद्धा का वो कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? पहला है लोथल एंशियंट डॉकयार्ड। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, गुजरात में। सारनाथ फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धा, इन्होंने पहला सेरेमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, ये भी सही है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका। राजगीर में क्या मिला हमें? लायन कैपिटल ऑफ अशोका, बिल्कुल गलत है। कहाँ पे मिला हमें? सारनाथ में, वाराणसी। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लर्निंग। नालंदा जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट की लर्निंग होती है अच्छे से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4, सी। राजगीर इज अ pilgrimage center for Buddhist, Hindus and Jain and is famous for hot water spring। ठीक है, राजगीर में किस लिए मशहूर है? बुद्धिस्ट, हिंदुज़म और जैन के पिलग्रिमेज के लिए। और वहाँ पे सबसे मशहूर क्या चीज़ है? हॉट वाटर स्प्रिंग्स। लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज़ इन सारनाथ, नॉट इन राजगीर। लायन कैपिटल जो है अशोका वो सारनाथ में है, राजगीर में नहीं। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट डॉकयार्ड आर फाउंड इन लोथल। जो एंशियंट डॉकयार्ड है वो कहाँ पे मिला है? लोथल में, गुजरात में जो है। महात्मा बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ, बिल्कुल सही। नालंदा वॉज अ ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा औल्लेकित्वस्वरा वॉज ऑल्सो नोन एज वज्रपानी, मंजूश्री, पदमपानी, मैत्रिया। इसका आंसर क्या होगा? सी, पदमपानी। पदमपानी और लोटस बियरर। पदमपानी या फिर उनको क्या कहते हैं? लोटस बियर, जिनके हाथ में एक लोटस का फूल है, कमल का फूल। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट्स ऑफ औलेकितेश्वरा द बोधिसत्व ऑफ इनफाइनाइट कंपेशन। और इस बोधिसत्व में क्या हमें देखने को मिलता है? बहुत ही ज़्यादा कंपेशन, यानी कि लव।
दिस सुपरबली मॉडल स्कल्पचर स्टैंड इन त्रिभागा और ट्राइबेंड पोजीशन। किस तरह से ये बनाया गया है, जिसका मॉडल कैसा है, त्रिभागा पोजीशन में, यानी कि ऐसे 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 बेंट है पूरे बॉडी में। द बोधिसत्व इज लिविंग बींग सत्वा हु एस्पायर फॉर एनलाइटमेंट और बोधि एंड कैरीज आउट अल्ट्रिस्टिक प्रैक्टिसेस। बोधिसत्व का मतलब क्या है कि वो लिविंग बींग जो एस्पायर करता है कि वो एनलाइटमेंट को अचीव करे। द बोधिसत्व आइडल इज सेंट्रल टू द महायाना बुद्धिज्म ट्रेडिशन एज द इंडिविजुअल हु सीक एनलाइटमेंट बोथ फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड फॉर द अदर्स। ठीक है, तो बोधिसत्व जो है महायाना बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, और ये क्या कर, बोधिसत्व का मीनिंग क्या है, वो इंडिविजुअल जो खुद के लिए इनलाइटमेंट और दूसरों के इनलाइटमेंट के लिए काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको हमें पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। स्थाविरवादिन्स बिलोंग्स टू महायाना बुद्धिज्म। जो स्थाविरवादिन्स थे वो महायाना बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे। ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि वो किससे बिलोंग करते थे, हीनयाना से। लोकातरवादिन्स सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगीक्षिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगीक्षिका फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। जो डाइफिकेशन होता था बुद्धा का, यानी कि जो मूर्ति बनाया जाता था, वो जो महासंगीक्षिका है उसी का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि महायाना बुद्धिज्म में बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, यानी कि बी। स्थाविरवादिन्स बिलोंग टू द हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। लोकातरवादिन्स सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगीक्षिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वाइल डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगीक्षिका फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप आर एंड रिचुअल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द महायाना बुद्धिज्म। तो जो मूर्ति बनाया जाता था किस में, महायाना में। बोधिसत्व किस में फेमस था, महायाना ही सेक्ट से बिलोंग करता था। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल, इमेज और रिचुअल्स कहाँ पे होते थे, महायाना में। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। महायाना बुद्धिज्म बिलीव्स इन बुद्धास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर एंड डिविनिटी। जो महायाना बुद्धिज्म है वो बिलीव करता है कि जो बुद्धा थे उनके पास एक्स्ट्रा पावर थे और डिविनिटी था उनके अंदर। इट बिलीव्स इन मेनी फॉर्म एंड इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। और इनको माना गया था कि इनके बहुत सारे इनकारनेशन है। महायाना बुद्धिज्म इज बेस्ड प्रिंसिपली अपॉन द पाथ ऑफ बोधिसत्व। ठीक है, जो महायाना बुद्धिज्म वो किस पाथ पे बिलीव करता है, बोधिसत्व। बोधिसत्व आर द enlightened being who postpone their own salvation in order to help all sentient being. Mahayana Buddhism believes in idol worship and rituals. ठीक है, तो जो बोधिसत्व होते हैं वो अपने जो सेल्वेशन है ना उसको वो पोस्टपोन कर रहे होते हैं ताकि वो दूसरों को भी सेल्वेशन दिला सकें, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करा सकें। और जो महायाना बुद्धिज्म है वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, वर्शिप एंड रिचुअल्स पे, इमेज वर्शिप, महायानी की लार्जर व्हीकल इसको भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बोधिसत्व किससे बिलोंग करता है, महायाना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, बिल्कुल सही है। बोधिसत्व का मतलब क्या है, वो बहुत ही कंपैशनेट होते हैं इनलाइटमेंट को लेकर के, कि जब तक सब लोग नहीं इनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं तब तक मुझे भी प्राप्ति की ज़रूरत नहीं होती है। बोधिसत्व डिले अचीविंग हिज सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिमेंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 and 3, बी। द वर्ड बोधिसत्व इज कंपाउंड वर्ड फ्रॉम बोधि, जिसका मतलब क्या होता है, एनलाइटमेंट, एंड सत्वा, एसेंस और स्पिरिट। बोधिसत्व इज द गोल एंड आइडल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। बोधिसत्व का गोल क्या है,
Mahayana Buddhism. The Mahayana Buddhists do not aspire to enlightenment purely to free themselves from suffering, but they do so out of compassion to liberate other sentient being. ठीक है, जो महायाना बुद्धिस्ट होते हैं वो सिर्फ अपने ही इनलाइटमेंट के लिए नहीं मतलब भाग रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि जो दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको इनलाइटमेंट प्राप्त हो सके. दे डिले इन अचीविंग देयर सल्वेशन टू हेल्प अदर्स टू बीइंग ऑन पाथ टू डू इट. ठीक है, दूसरों को भी वो चाहते हैं कि वो इनलाइटमेंट प्राप्त कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्या हॉल ऑफ हीनयाना फेज इज सिचुएटेड इन. जो सबसे बड़ा और मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्या है वो हीनयाना फेज का है. वो कहाँ पे सिचुएटेड है? चैत्या क्या होते हैं? जहाँ पे पूजा की जाती हो. तो इसका आंसर क्या होगा? कारले, सी. The Chaitya is the largest and the most evolved cave temple of Hinayana phase of Buddhism, situated in Karle in Pune district of Maharashtra. और ये कहाँ पे है? पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which Indian Buddhist monk had been sent to China in the 1st century AD? किस बुद्धिस्ट मॉन्क को 1st सेंचुरी AD में चाइना भेजा गया था? सांग, अश्वघोषा, वासुमित्रा, नागार्जुना. इसका आंसर क्या होगा? डी, नागार्जुना. नागार्जुना वॉज अ इमिनेंट पर्सनालिटी इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का. किसके कोर्ट से ये बिलोंग करते थे? कनिष्का के कोर्ट में. ठीक है. हुएन सांग कॉल्ड हिम एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 ग्रेटेस्ट गाइडिंग पावर. जो है हुएन सांग थे, चाइना से जो आए थे इंडिया में, उन्होंने बोला कि दुनिया में ऐसे 4 लोग हैं, उनमें से एक ये हैं जो कि ग्रेट गाइडिंग पावर है और दूसरों को ये एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं. In the book of Madhyamika Karika, he has discussed the theory of relativity. जो नागार्जुन है ना, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मध्यमिक कारिका. उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी डिफाइन किया है. ही इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टाइन, और इसलिए नागार्जुन को इंडियन का आइंस्टाइन भी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू द चाइनीज मैथोलॉजी, नागार्जुन ट्रेवल टू चाइना एंड प्रीच्ड बुद्धिज्म. वो चाइना गए और वहाँ पे बुद्धिज्म को स्प्रेड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड यानी कि शून्यता वॉज प्रोपाउंडेड बाई द बुद्धिस्ट फिलोसोफर. किस बुद्धिस्ट फिलोसोफर ने डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड यानी कि शून्यता को प्रपोज किया था, यानी लोगों को बताया था? इसका आंसर क्या होगा? ए, नागार्जुन. नागार्जुन प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिस्ट फिलोसफी वॉज द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता. कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं? शून्यता का. और डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड. द फेमस लिटरेरी वर्क मध्यमिका कारिका प्रोवाइड वन ऑफ ग्रेट नागार्जुनाज मोस्ट फेमस कोटेशन ऑन एम्प्टीनेस और को एराइजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग. किस बुद्धिस्ट स्कूल से नागार्जुन बिलोंग करते थे? सौत्रांतिका, वैभाषिका, मध्यमिका, योगाचारा. इसका आंसर क्या होगा? सी, मध्यमिका, क्योंकि उनकी किताब का भी नाम क्या था? मध्यमिका कारिका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज. जो बुद्धिस्ट सेंटर है लर्निंग का, इनमें से कौन सा है? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन. इसका आंसर क्या होगा? ए, विक्रमशिला. During the Buddhist period, some of the most important center of learning in India were Nalanda, विक्रमशिला एंड वल्लभी. बुद्धिस्ट के टाइम पे 3 ऐसे सेंटर थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जहाँ पे लर्निंग होती थी बुद्धिज्म के बारे में. वो कौन कौन सी जगह थी? नालंदा, विक्रमशिला एंड वल्लभी. ये दोनों तो बिहार में हैं और ये कहाँ पे हैं? गुजरात में. दिस सेंटर ऑफ लर्निंग वर नॉट ओनली पॉपुलर among the different जनपदास from where the students came for learning but also attracted the student from abroad. यानी कि बाहर से भी स्टूडेंट आया करते थे, जैसे चाइना, जापान, तिब्बत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से. सम ऑफ द एजुकेशनल सेंटर लाइक तक्षशिला एंड नालंदा enjoyed the status of universities. यानी कि अब वो यूनिवर्सिटी के गिनती में आने लगे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म. इनमें से कौन सा ऐसा रूलर था जिन्होंने बुद्धिज्म को एक्सपेंशन करने में मदद नहीं की? हर्षवर्धन, कनिष्का, अशोका, पुष्यमित्र, सुंगा. आंसर क्या होगा? डी.
पुष्यमित्र शुंगा वॉज फाउंडर एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ शुंगा एम्पायर। ये शुंगा एम्पायर के फाउंडर भी थे और पहले रूलर भी थे। पुष्यमित्र वॉज ओरिजिनली जनरल ऑफ मौर्यन एम्पायर। जब शुरू में ये क्या थे, एक जनरल थे मौर्यन एम्पायर का, लेकिन यानी कि किसको मार दिया था, बृहदार था, जो कि आखिरी रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्टेट दैट पुष्यमित्र क्रूअली प्रोसिक्यूटेड द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो बुद्धिस्ट थे उनको बहुत ही ज़्यादा सताया गया और मारा गया पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट उदांतापुरी एजुकेशनल सेंटर वॉज सिचुएटेड। और जो उदांतपुर एजुकेशनल सेंटर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा, बी यानी कि बिहार। उदांतपुरी ऑल्सो नोन एज उदांतपुरा वॉज प्रोमिनेंट एजुकेशनल सेंटर फॉर एंशियंट टाइम। मतलब एंशियंट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर था। मगध में है सिचुएटेड, जो कि आज के डेट में बिहार है। इट वॉज इस्टेब्लिश बाई पाला एम्परर गोपाला फर्स्ट। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था, गोपाला फर्स्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन। जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि कहाँ पे है, गुजरात में। इसका आंसर क्या होगा, डी। वल्लभी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, वॉज सिचुएटेड इन गुजरात। इट इज ऑल्सो नोन एज वल्लभीपुरा एंड वॉज कैपिटल ऑफ एंशियंट मैत्रिका डायनेस्टी। जो वल्लभीपुरा है वो कैपिटल किस डायनेस्टी का था, मैत्रिकास जो थे ना, उस डायनेस्टी के कैपिटल भी था वल्लभीपुरा। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किस डायनेस्टी के दौरान फाइंड किया गया था, मौर्याज, कुषाण, गुप्ता एंड पाला। इसका आंसर क्या होगा, सी, गुप्ता। नालंदा वॉज अ लार्ज बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन द एंशियंट किंगडम ऑफ मगधा, मॉडर्न डे बिहार, जो आज के डेट में कहाँ पे है, बिहार में। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब नालंदा एज यूनिवर्सिटी। जो हिस्टोरियन थे नालंदा को एक यूनिवर्सिटी के नज़र से डिस्क्राइब किया करते थे। नालंदा फ्लरिश्ड अंडर द गुप्ता एम्पायर एंड वॉज फेमस फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिल्कुल नहीं। कुमार गुप्ता, बिल्कुल यही। किसने फाउंड किया था, कुमार गुप्ता ने। धर्मपाला, ये भी नहीं। पुष्य गुप्ता, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नालंदा वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 400 AD। 450 AD में ये फाउंड किया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था ये। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्ता वन, द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट नालंदा वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन 400 AD। 450 AD में ये फाउंड किया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था ये। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्ता वन, द ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम आइडेंटिफाइड दिस साइट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1915 to 16। यानी कि इसको किसने फाउंड किया था, आइडेंटिफाई किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड। नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों फेमस था दुनिया में, मेडिकल साइंस नहीं, फिलॉसफी नहीं, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलॉसफीज। इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कि रिलीजियस हिस्ट्री बताना है कि कौन सा सही है। सौत्रांत्रिका एंड समितिया वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। सौतांत्रिका और समितिया जो था वो किसका सेक्ट है, जैनिज्म का, बिल्कुल नहीं। ये किसका सेक्ट है, बुद्धिज्म। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। सरवस्तिवादिन held that the constituent of phenomenon were not wholly momentary but existed forever in the latent form। सर्वास्तिवादिन जो फिलॉसफी था
वो ये कहता है कि कुछ भी जो था ना, जो भी है इस दुनिया में, वो मोमेंटरी नहीं है बल्कि हमेशा से ही रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। सौतंत्रिका एंड समित्या वर द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये बुद्धिज्म के सेक्ट हैं दोनों, नॉट जैनिज्म। सर्वास्तिवादी लिटरली मीन्स डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट। सर्वास्तिवादा का लिटरल मीनिंग क्या है? कि डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट। इट डिस्क्राइब्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर फिनोमेना आर ऑल हेल्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ देयर ऑन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमें मतलब ये बताता है कि पास्ट हो, प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो, ये सब के सब अपने एग्जिस्टेंस में ज़रूर के ज़रूर रहे हैं। लाइक ऑल बुद्धिस्ट, सर्वास्तिवादीज कंसिडर एवरीथिंग एम्पेरिकल टू बी impermanent, but they maintain that the dharma factor are eternally existed realities. Impermanence, also called anitya, is one of the essential doctrine and part of three mark of existence in Buddhism. Impermanence एक डॉक्ट्रिन है जिसको अनित्य भी कहते हैं। दिस डॉक्ट्रिन वॉज प्रेजेंटेड बाय बुद्धा हिमसेल्फ, और इसको किसने प्रेजेंट किया था? बुद्धा खुद ही इस डॉक्ट्रिन को प्रेजेंट किए थे। ये डॉक्ट्रिन कहता क्या है? दैट ऑल कंडीशनड एग्जिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन इज ट्रांजिएंट, एवानेसेंट, इनकॉन्स्टेंट। दिस अनपरमानेंस इज अ सोर्स ऑफ दुखा, यानी कि सफरिंग। उन्होंने ये बोला कि जो भी चीज़ इस दुनिया में प्रेजेंट है वो मोमेंटरली है, मतलब ऐसा नहीं है कि फालतू क्या है, बल्कि कुछ ना कुछ उसका उस मोमेंट पे ज़रूर काम रहा है। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक सोर्स है दुख के लिए। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजनिंग है। पहला असर्शन देखते हैं क्या कह रहा है। टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महावीरा लॉस्ट इट्स ग्लोरी। बिल्कुल सही। 12वीं शताब्दी आते आते जो नालंदा का महावीरा था वो धीरे धीरे अपनी ग्लोरी को खोने लगा। स्टेट प्रोटेक्शन सीज्ड टू बी अवेलेबल टू महावीरा। जो स्टेट का प्रोटेक्शन था महावीरा के लिए वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। In ancient India, Nalanda was famous center of Buddhist learning and university as well. It was located at Rajgir, present-day Rajgriha, in southern Bihar. Nalanda University came into existence during the period of Gupta period. Gupta period के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी आया। By the end of 12th century, Mahavira went due to Muslim invasion. 12वीं शताब्दी आते आते मुस्लिम इन्वेजन की वजह से महावीरा की जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि लोग रहेंगे ही नहीं वहाँ पे जब लड़ाइयाँ होंगी तो। द इम्पोर्टेंस ऑफ नालंदा स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यू टू पाला रूलर ऑफ बंगाल एज दे स्टार्टेड गिविंग प्रोटेक्शन टू विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और 12वीं शताब्दी में जो पाला रूलर थे बंगाल के, वो प्रोटेक्शन देने लगे किसको? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। और महान जो हमारा महावीरा था नालंदा में, उसको धीरे धीरे वो छोड़ने लगे। Hence both assertion and reasonings are correct and reasoning is also correct explanation of assertion. Next question देखते हैं। नव नालंदा महावीरा is famous for। जो नव नालंदा महावीरा है वो क्यों फेमस है? हुआन सांग मेमोरियल, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, पाली रिसर्च सेंटर, म्यूजियम। तो इसका आंसर क्या होगा? पाली रिसर्च सेंटर, यानी कि सी। In 1951, now Nalanda Mahavira, a modern-day center of Pali and Buddhism, was founded by the government of Bihar near ruins of Nalanda University. Next question देखते हैं। Which one of the following were the common to both Buddhism and Jainism? बुद्धिज़्म और जैनिज्म में इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है कॉमन था? Avoidance of extremities of penance and enjoyment, मतलब कि बहुत जो एक्सट्रीम प्रेयर होते थे, टेक्निक्स होते थे, उसको छोड़ करके और इन्जॉयमेंट को छोड़ने की बात करते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। देखिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो जैनिज़्म है वो एक्सट्रीमिस्ट, वो एक पेनेंस की बात करते थे और एन्जॉयमेंट छोड़ने की बात करते थे, जैनिज़्म नहीं करते थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। इन डिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास,
वेदास को लेकर के दोनों के अथॉरिटीज़ डिफरेंट थे कि वेदा नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिनायल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, और फिर इन दोनों ने एक बात बोली कि जो भी हम रिचुअल कर रहे हैं उससे कुछ भी नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, जो मतलब एनिमल लाइफ है हमको उनको इंजरियस या फिर इंजरी नहीं पहुंचाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 यानी कि बी। द अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड enjoyment was prohibited in Buddhism, not in Jainism. While denial of the efficiency of ritual, indifference to the authority of Veda and non-injury to animals are prohibited by both religion, and both of them followed the path of ahimsa. और अहिंसा के पाथ को इन दोनों ने फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? दोनों में कौन सा कॉमन था? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेस एंड एंजॉयमेंट, इंडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदा, डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स। ये दोनों तो कॉमन थे लेकिन ये डिफरेंट था। इसका आंसर क्या होगा? 2 and 3 बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? कौन सा इसमें से कॉमन नहीं है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में? अहिंसा ये कॉमन है, इंडिफरेंस टू वेदास ये भी कॉमन है, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन यानी कि खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले जा कर के मतलब किसी रिलीजन को फॉलो करना, ये दोनों में कॉमन नहीं था, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने जो 4 सफरिंग्स बताए थे वो ये है, और इसको अरेंज करना है कि पहले क्या बोला था उन्होंने। देयर इज सफरिंग, ये पहले आया था। देयर इज सेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज पाथ लीडिंग टू द सेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। दूसरा जो उन्होंने बोला था वो बोला था कि सफरिंग्स तो होते हैं, उसके बाद उसका कुछ कारण भी होता है, तो दूसरा हो जाएगा डी। फिर उन्होंने बोला कि सफरिंग को रोका जा सकता है, तो बी वाला क्या हो जाएगा? 3। देयर इज पाथ लीडिंग टू द सेशन ऑफ सफरिंग, और फिर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसको हम अगर अपनाएं तो सफरिंग को कम किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, डी, बी, सी यानी कि ए। जब बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन कर लिया तो उन्होंने पहला सेरेमन 5 ब्राह्मण्स को दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं उस इवेंट को? धर्मचक्र परिवर्तना। द सेरेमन वॉज रिलेटेड टू सफरिंग, और जो सेरेमन था उसमें उन्होंने पहले यही डिस्कशन किया कि सफरिंग क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होता है, और कैसे उससे हम निजात पा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 4 तरह के 4 रीजंस होते हैं सफरिंग के, और उसको मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए हमें एक 8-fold पाथ को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट, दोनों किस चीज़ पे बिलीव करते थे? फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट, तो यही इसका आंसर है ए। यानी कि दोनों की फिलॉसफी में ये था कि कर्मा की वजह से जो भी आज हो रहा है हमारे साथ वो कर्मा की वजह से है, और हमारा जो सोल है वो ट्रांसमाइग्रेट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा विच स्टेट दैट आवर पास्ट एक्शन अफेक्ट्स आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो भी हमने पहले गलतियाँ की हुई हैं वो हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती हैं। वन कुड डू एविल इन हिज लाइफ एंड बी रिबॉर्न एज अ वॉर्म इन नेक्स्ट लाइफ, यानी कि वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर हम इस जन्म में कुछ गलत काम करते हैं तो अगले जन्म में हमें कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होना पड़ेगा। सिमिलरली अफ्लिक्शन इन दिस लाइफ आर ऑफन एक्सप्लेन्ड अवे एज इफेक्ट ऑफ कर्मा ऑफ अ प्रीवियस लाइफ और फ्रॉम मिसडीड इन अर्लियर लाइफ, यानी कि आज के डेट में अगर हम जो दुख है हमारे लाइफ में परेशान है वो किसके वजह से? जो हमने अपने पिछले जन्म में गलतियाँ की थी। बोथ ऑफ देम बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म, असर्शन रिजेक्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ।
रीज़न सोल इज़ मॉर्टल। तो बुद्धिज़्म ने जो कॉन्सेप्ट था रीबर्थ का उसको रिजेक्ट नहीं किया था, उसको एक्सेप्ट किया था कि लोग रीबर्थ मतलब कि लोगों का पुनः जन्म होता है ताकि वो इनलाइटमेंट पा सकें। सोल इज़ मॉर्टल, और सोल जो है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जिंदा रहेगा, वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। पहला जो है वो गलत है और रीज़न जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बुद्धिज्म को लेकर के? इट डिड नॉट रिजेक्टेड कास्ट एंड क्लास, बिल्कुल सही। कास्ट और क्लास को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक्ड ब्राह्मण्स, और जो ब्राह्मण का हाईएस्ट सोशल रैंक था उसको इन लोगों ने चैलेंज भी किया। इट पॉइंटेड सर्टन कास्ट एज लो, और कुछ कास्ट को इन्होंने बताया कि ये लो वाले रैंकिंग में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, सी। Although Buddhism had accepted the caste system up to some extent, but they challenged the social rank of Brahmins who were at the top during the that period. यानी कि ब्राह्मण के जो है ना लाइफ स्टाइल को इन लोगों ने चैलेंज किया था। इन बुद्धिज्म सम ऑफ द कास्ट वर प्लेस्ड लो, लेकिन कास्ट को भी इन्होंने बोला था कि कुछ कास्ट ऐसे भी हैं जो कि लो रैंकिंग या लो ऑर्डर में आते हैं। अगला देखते हैं। आत्मावादा नो सेल्फ इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ, ये जो नो सेल्फ की डॉक्ट्रिन है वह किस रिलीजन से बिलोंग करता है? सी, बुद्धिज्म। आत्मा और अंतवादा, द डॉक्ट्रिन दैट आत्मा और आई डज नॉट एग्जिस्ट, इज डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, क्या रीजन है जिसकी वजह से बुद्धिज्म का एक्सपेंशन हुआ था? द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, बहुत ही सिंपल रिलीजन था ये। स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, और दलितों को इन लोगों ने एक अच्छे से अट्रैक्ट किया। मिशनरीज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, यानी कि इस रिलीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया। रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो भी इनके प्रीचिंग थे वो इनिशियली किस लैंग्वेज में होते थे? लोकल और रीजनल लैंग्वेज में। द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय द फिलोसफर्स, जो वेदा था उसको बहुत ही अच्छे से फिलोसफर्स ने एक्सेप्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 एंड 4, सी। द मेन रीजन ऑफ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज सिंप्लिसिटी, इट्स 8-fold path known as Arya Satya and concept of non-violence was simple and understandable. By the common people, Buddha spread his message in the simple language. यानी कि जो बुद्धा थे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैसेजेस को पहुंचाते थे। बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन कास्ट डिस्टिंक्शन, बुद्धिज्म कास्ट डिस्टिंक्शन पे बिलीव नहीं करते थे। नॉन ब्राह्मण्स पर्टिकुलरली दलित्स वर अट्रैक्टेड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ बुद्धिज्म, जो दलित हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे बुद्धिज्म को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल हुआ करते था। ऑल्सो फॉलोड द मिशनरी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रीनेस, किसने मोमेंट्रीनेस डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया था? यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इम्परमानेंस किसने किया था? बुद्धा ने। इसका आंसर क्या होगा? ए। द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस was propounded by the Buddhist. It is one of the most important doctrine of Buddhism, और ये बहुत ही important doctrine है बुद्धिज्म में। Through this doctrine, the Buddha expounded the basic principle of impermanence. Next question देखते हैं। Why did Buddhism start declining in India in early medieval time? Early medieval time में धीरे धीरे बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन होने लगा? Buddha was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become a part of Vaishnavism. यानी कि मेडिवल टाइम में जो बुद्धा थे उनको एक विष्णु का अवतार माने जाने लगा, जिसके वजह से धीरे 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 इस रिलीजन की डिसइंटीग्रेशन को झेलना पड़ा। The invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted बुद्धिज्म। ये बिल्कुल
स्टेटमेंट सही नहीं है। कुछ गुप्ता पीरियड के लोग ऐसे भी थे जो कि बुद्धिज़्म को पसंद करते थे और उनको प्रोसिक्यूट नहीं करते थे। किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज़्म। गुप्ता डायनेस्टी के किंग जो थे वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे बुद्धिज़्म को, बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओनली 1। Buddhism started declining in India in the early medieval time because Buddha was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu. ठीक है, विष्णु का incarnation माने जाने लगा and thus become a part of Vaishnavism, और फिर वो वैष्णविज्म के पार्ट माने जाने लगा। The king of Gupta dynasty were not opposed to the Buddhism even though they supported Brahminical faith. जो गुप्ता डायनेस्टी के कुछ किंग थे वो भले ही ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि बुद्धिज्म को बिल्कुल रिजेक्ट करते थे और प्रोसिक्यूट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहारा। चैत्य और विहारा में क्या डिफरेंस है? तो चैत्य क्या होता है? जहां पे प्रेयर करते हैं, और विहारा किसको कहते हैं? रेस्टिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चैत्यागृह बुद्धिस्ट केव इज मीटिंग और असेंबली चैम्बर विच इज ऑफन यूज्ड फॉर प्रेयर, while viharas are the shelter accommodation of monk during the rainy season. जो चैत्य होता था वहाँ पे प्रेयर करने के लिए होता था, और जो विहाराज होते थे रेनी सीजन के टाइम पे बुद्धिज्म के जो भी मॉन्क थे वहाँ पे जाके रेस्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्याज while other are called viharas. What is the difference between them? Between two. सेम क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बी। Consider the following statement. The early Chaitya and Vihara of Guntupalli in West Godavari district are rock cut. जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में गुंतुफल्ली है वहाँ पे जो अर्लीस्ट चैत्या और विहारास थे वो रॉक कट हैं, यानी रॉक को काट करके बनाया गया है पहाड़ों को। द चैत्या एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन वर यूजली रॉक कट। जो ईस्टर्न डेक्कन है वहाँ पे जो चैत्या और विहार थे वो यूजली रॉक कट के होते थे। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ओनली 1। गुंतुफल्ली is in West Godavari district of Andhra Pradesh. It has rock cut chaitya and vihara. There are pieces of evidence of construction of chaitya and vihara from 2 to 4 century BC to 5 century AD. Chaitya and vihara of Eastern Deccan are generally constructed using bricks. जो चैत्या थे ईस्टर्न डेक्कन में वो जनरली किस चीज़ से बनाए जाते थे? ब्रिक से, पत्थरों से नहीं। Pieces of evidence of Buddhist architecture building using brick found in large number from the Nagarjunkonda, Vijayawada, Moli, Ghantasala, Amravati and Chezali. तो जो ब्रिक से बने हुए चैत्याज और विहारा थे वो कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिले हैं? नागार्जुनकोंडा, विजयवाड़ा, मोली, घंटासाला, अमरावती एंड चेजाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड। सुल्तान पीरियड के टाइम पे कौन सा बुद्धिज्म का फॉर्म बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था? थेरावादा, हीनयाना, वज्रयाना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, वज्रयाना। इन मेडिवल पीरियड वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट। वज्रयाना मोस्टली फ्लरिश्ड इन 8th सेंचुरी। 8वीं सेंचुरी में वज्रयाना फ्लरिश्ड हुआ था। द प्रिंसिपल ऑफ वज्रयाना इज फाउंड इन मंजूश्री, मूल कल्प एंड गुहिया समाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड।
इनमें से कौन से ऐसे बुद्धा हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं और इस दुनिया को बचाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? सी, मैत्रेय। Maitreya make his first appearance in Buddhist scripture in Lakavati Sutta of Pali Tripitaka. In this sutta, the Buddha spoke future time in which dharma is entirely forgotten. Eventually, another Buddha, Maitreya, will gain awakening, his monastic Sangha numbering in thousand, and the Buddha said, this is the only time historical Buddha is regarded as mentioning Maitreya. Next question देखते हैं. Which one of the following statement is correct? Ajanta cave lies in the gorge of Vagora river. Sanchi stupa lies in the gorge of Chambal river. Pandulena cave, Shreen, lie in the gorge of Narmada river. Amravati stupa lies in the gorge of Godavari river. इसका आंसर क्या होगा? ए, महाराष्ट्र. तो इसी के साथ हम लोग का जो लेक्चर सीरीज़ था बुद्धिज़्म में सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं. प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी फ़ायदा मिले और मुझे भी इंस्पिरेशन मिले. हैव अ नाइस डे.